प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन हमेशा कहते थे कि कटु निंदा का जवाब देने की कोशिश करना मूर्खता ही होती है। उनका एक सूत्र वाक्य था, यदि मैं अपनी सारी आलोचनाएं पढ़ने की कोशिश करूं तो मैं कोई भी दूसरा काम कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी समझ से सबसे अच्छा काम करता हूं, अपनी क्षमता के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ काम करता हूं और मैं ऐसा अंत तक करता रहूंगा। और यदि अंत में मैं सफल हो जाता हूं तो मेरी आलोचना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और यदि मैं सफल नहीं होता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 10 देवदूत भी कसम खाकर कहें कि मैं सही हूं। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 21 में आपको बताएंगे कि आप ये करें और आपको आलोचना से चोट नहीं पहुंचेगी। जनरल स्मेडले बटलर, जो कि अमेरिकी मेरिन्स के प्रमुख बनने वाले दबंग जनरलों में से एक थे, जब डेल कार्नेगी ने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया अपनी जवानी के दिनों में वो लोकप्रिय होने के लिए बेहद उतावले रहते थे, हर एक पर अपनी अच्छी छाप छोड़ना चाहते थे। उन दिनों थोड़ी सी भी आलोचना उन्हें परेशान कर देती थी, चोट पहुंचाती थी, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि 30 साल तक मेरिन्स में रहने के बाद उनकी चमड़ी थोड़ी मोटी हो गई थी। सांप और सियार कहकर मेरी आलोचना की गई है, मुझे अपमानित किया गया है, विशेषज्ञों ने मुझे गालियां दी है। अंग्रेजी भाषा में न छापे जा सकने वाले गंदे शब्दों के जितने भी तालमेल संभव हैं, उन सब का इस्तेमाल मेरे लिए किया गया है। क्या इससे मुझे परेशानी होती है? नहीं। अब जब भी मैं सुनता हूँ कि कोई मेरी बुराई कर रहा है तो मैं अपना सिर घुमाकर भी नहीं देखता कि वो कौन है जो ये बोल रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग इस तरह नहीं होते। आलोचनाओं को हम गंभीरता से लेते हैं, वो हमें परेशान करती हैं, हमें निराश करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। डेल बताते हैं कि जब कई साल पहले न्यूयॉर्क के सन अखबार का एक रिपोर्टर उनकी वयस्क शिक्षा कक्षाओं की प्रदर्शन बैठक में आया और इसके बाद उसने अपने अखबार में डेल के काम की हंसी उड़ाई, इससे डेल बौखला गए। उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह लिया। उन्होंने अखबार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन गिल हॉजेस को फ़ोन किया और मांग की कि वे हंसी उड़ाने के बजाय तथ्यों को बताते हुए एक लेख छापे। उन्होंने संकल्प कर लिया था कि रिपोर्टर को उसके अपराध की उचित सजा दिलवाकर ही रहूंगा। डेल कहते हैं कि अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे शर्म आती है कि मैंने उस तरह का व्यवहार किया। अब मुझे महसूस होता है कि अखबार खरीदने वाले आधे लोगों ने तो उस लेख को देखा ही नहीं होगा। जिन लोगों ने इसे पढ़ा होगा उनमें से आधों को यह हानि रहित मनोरंजन का स्रोत लगा होगा। जिन लोगों को इसे पढ़कर मजा आया होगा उनमें से आधे इसे कुछ सप्ताह में भूल गए होंगे। और अब ये सच मुझे पता है कि लोग आपके या हमारे बारे में नहीं सोचते। वे इस बात की परवाह ही नहीं करते कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। वो तो अपने बारे में सोच रहे होते हैं। नाश्ते के पहले क्या, नाश्ते के बाद क्या, आधी रात गुजरने के बाद क्या, सुबह उठने के बाद क्या। यदि आपको ऐसा भी लगे कि आपके सबसे प्रिय मित्रों में से किसी एक ने आपके बारे में झूठ बोला है, आपकी हंसी उड़ाई है, आपको धोखा दिया है, तो भी आप आत्म करुणा में नहीं डूबें। इसके बजाय हम ये अपने आप को याद दिलाएं कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और कभी न कभी कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ता है। एक बात अच्छी तरह से जान लें, हम आपको ये नहीं सिखाना चाहते कि आप अपनी सारी आलोचनाओं को नज़रअंदाज कर दें। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अनुचित आलोचना को नज़रअंदाज करें। यदि आपको
अमेरिकन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मैथ्यू सी ब्रश के बारे में बताना चाहूँ तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कभी आलोचना के प्रति संवेदनशील रहे थे, उनका जवाब था, हाँ, मैं अपने शुरुआती दिनों में बहुत संवेदनशील था। तब मैं उत्सुक था कि मेरे संगठन के सभी कर्मचारी यह सोचें कि मैं आदर्श हूँ। अगर वे ऐसा नहीं सोचते तो मैं इससे चिंतित हो जाता था। मैं उस पहले आदमी को खुश करने की कोशिश करता था जो मेरे खिलाफ बोलता था, किंतु जैसे ही मैं उसके साथ संबंध सुधारने के लिए कोशिश करता, उससे कोई और पागल हो जाता था। फिर जब मैं उस दूसरे आदमी के साथ पटरी बैठाने की कोशिश करता तो 2 और लोग मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते थे। आखिर में मैंने यह जान लिया कि व्यक्तिगत आलोचना से बचने के लिए आहत भावनाओं को शांत करने और ठंडा करने की मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करूँगा, मेरे दुश्मनों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। और मैंने खुद से कहा कि यदि तुम अपना सिर भीड़ से ऊपर उठाते हो तो तुम्हारी आलोचना होना तय है। इसलिए इसकी आदत डाल लो। और इससे मुझे बहुत मदद मिली। तब से मैंने यह नियम बना लिया कि मैं अपनी तरफ से सबसे अच्छा काम करूँगा और फिर अपना पुराना छाता उठा लूँगा, ताकि आलोचना की बारिश को यह मौका ही न दूँ कि वह मेरे गले से होते हुए नीचे तक आए। डीन स्टेलर इससे और थोड़ा आगे की बात करते हैं। उन्होंने आलोचना की बारिश को अपने गले से होते हुए नीचे आने दिया और वे इस पर हंसे, सार्वजनिक रूप से। वे न्यूयॉर्क में फिल्हार्मोनिक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के रविवार दोपहर के रेडियो कंसर्ट्स के मध्यांतर में बोल रहे थे और एक महिला ने इस बारे में उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें उन्हें झूठा, धोखेबाज, सांप और कमअकल कहा गया था। मिस्टर टेलर अपनी पुस्तक ऑफ मैन एंड म्यूजिक में कहते हैं कि उस महिला को उस चर्चा में कोई रुचि नहीं थी। अगले सप्ताह के ब्रॉडकास्ट में मिस्टर टेलर ने उस पत्र को रेडियो पर लाखों करोड़ों श्रोताओं के सामने पढ़ा और कुछ दिनों बाद उन्हें उस महिला का दूसरा पत्र लिखा जिसमें उसने पुरानी बात दोहराई थी कि मैं अब भी झूठा, धोखेबाज, सांप और कमअकल हूँ। और जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था कि उस महिला को किसी तरह की चर्चा में कोई रुचि नहीं थी, वो तो सिर्फ उन बहुत सारे लोगों में से एक थी जिन्हें दूसरे की आलोचना करने से संतोष मिलता है, अच्छा लगता है, या वो उनकी बहुत सारी बुरी आदतों में से एक आदत होती है। जब चार्ल्स श्वाब प्रिस्टन में अपने विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक उन्होंने उस बूढ़े जर्मन व्यक्ति से सीखा जो उन्हीं की स्टील मिल में काम करता था। युद्ध के दौरान यह बूढ़ा जर्मन एक दिन दूसरे स्टील कर्मचारियों के साथ गर्मागर्म बहस में उलझ गया और उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। जब वो मेरे ऑफिस आया तो वो कीचड़ और पानी से तरबतर था। मैंने उसे पूछा कि जिन्होंने उसे नदी में फेंका था उसने उन लोगों से बदले में क्या कहा, और उसका जवाब था, मैं सिर्फ हंस दिया। और श्वाब ने उस जवाब को अपना सूत्रवाक्य बना लिया। जब कभी भी आप अनुचित आलोचना का शिकार हों तो आप उस आदमी को जवाब तो दे सकते हैं जो आपको पलटकर जवाब दे, परंतु आप उस आदमी से क्या कहेंगे जो सिर्फ हंस दे। तो जब आपकी भी कहीं अनुचित आलोचना हो रही हो तो आप बजाय जवाब देने के, बजाय नाराज होने के, बजाय उसे दिल पर लेने के, सिर्फ हंस दें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करें और इसके बाद अपना छाता खोल लें ताकि आलोचना की बारिश आपके गले के पीछे से बहती हुई नीचे न आ पाए। तो साथियों, क्या आपने जान लिया कि अगली बार जब भी आप अनुचित आलोचना का शिकार होंगे तो आप क्या करेंगे? आप हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए, आलोचनाओं को दिल पर मत लीजिए। उन अनुचित आलोचनाओं को जो सिर्फ कहने के लिए कही गई हों, जो आपको परेशान करने के लिए कही गई हों और जो सिर्फ इसलिए कही गई हों कि लोगों की बोलने की आदत है। किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे
लोगों का काम है कहना। आपका काम क्या है? अच्छा काम करना और करते जाना जीवन के अंतिम दिन तक। खुश रहना, किसी तरह की चिंता को अपने पास नहीं आने देना। तो चिंता छोड़ो, सुख से जियो कि अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।